गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट क्लास 12th बायोलॉजी। मैं आज आप लोगों को जो चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा था, मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसी चैप्टर में मतलब डिसीज में आप लोगों को अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्यसन किसे कहते हैं, नशीली औषधियों के प्रभाव बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, स्तंभ कोशिकाएं और मानव स्वास्थ्य। तो सबसे पहले आपका मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, व्यसन किसे कहते हैं, नशीली औषधियों के प्रभाव बताइए। तो सबसे पहले हम आप जानना चाहते हैं व्यसन होता क्या चीज़ है। मैं आपको टॉपिक बताते समय उस समय व्यसन बताया था। आज मैं जब क्वेश्चन आंसर आपको टीच कर रहा हूँ, आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से नोट करते जाइएगा। व्यसन जब किसी औषधि को लगातार लेते रहने से व्यक्ति उस पर आश्रित हो जाता है तो उसे औषधि व्यसन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति उक्त औषधि के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से रोगी हो जाता है। नशीली औषधियों के जो आदी व्यक्ति होते हैं, इन औषधियों का प्रयोग करने के बाद स्वयं को अधिक फुर्तीला और स्वस्थ महसूस करते हैं। आगे नशीली औषधियों के प्रकार, मतलब नशीली औषधियाँ कुल कितने प्रकार की होती हैं। तो जो आपकी नशीली औषधियाँ होती हैं वो आपकी निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित 4 प्रकार की जो नशीली औषधियाँ होती हैं, ये निम्नलिखित आपकी 4 प्रकार की होती हैं। तो मैं नंबर 1 आपको बता रहा हूँ, सामक या निद्रा कारक, मतलब ये औषधियाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती हैं, मस्तिष्क के तनाव एवं उत्सुकता को कम करती हैं एवं निद्रा लाती हैं। जैसे आपकी वो औषधि कौन सी है, बेलियम, लिब्रियम और बार्बिटूरेट्स, इनकेविल आदि। अगला है उत्तेजक या एंटी डिप्रेसेंट्स औषधि। ये औषधियाँ भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। इनसे कष्ट से राहत मिलती है। रुधिर चाप, इनका मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और स्वभाव उग्र हो जाता है। जैसे आपका टॉफ्रेनिल, कैफीन, थाइन, एम्फीटामाइंस आदि। अगली आपका औषधि होती है विभ्रूमक या साइकेडेलिक औषधि, जो कि आपकी या श्रवण व दृष्टि भ्रम उत्पन्न करती है। जो आपकी श्रवण व दृष्टि भ्रम उत्पन्न करती हैं, यह विचार तथा भावनाओं में बदलाव लाने वाली औषधि होती है। विचार तथा भावनाओं में बदलाव लाने वाली आपकी औषधि होती है, जो आपकी होती चरस, गांजा, भांग और मैर्जुआना, मेस्केलाइन, सिलोसाइबिन आदि। आपकी लास्ट औषधि जो होती है आपकी व्यसन में, वो आपकी है ओपिएट्स। यह दर्द, चिंता तथा तनाव को कम करती हैं। ये रुधिर चाप, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है तथा श्वसन दर को भी कम करती हैं। इनसे निद्रा व सुस्ती आती है। ओपिएट्स नार्कोटिक दर्दनाशक औषधियाँ का एक वर्ग होता है इनमें, जिसमें अफीम तथा इसके स्राव से बने मॉर्फिन, हेरोइन, पैथिडीन, मिथोडोन आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर भी है और सन 2020 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। स्तंभ कोशिकाएं और मानव स्वास्थ्य क्या है। तो सबसे पहले हम आपको स्तंभ कोशिकाएं बता रहा हूँ। स्तंभ कोशिकाएं चिकित्सा क्षेत्र में इसकी जो तकनीकी है वो तेजी से हो रही है। जो कोशिका जीव विज्ञान एवं आनुवांशिकी के संयोग से विकास में उत्पन्न होती है वे विशिष्ट कोशिकाएं कहलाती हैं।
जिनसे सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने की अपार क्षमता होती है। और अस्थि मज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं जो होती हैं आजीवन शरीर में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। स्तंभ कोशिका आपकी निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहला होता है भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, दूसरी होती है वयस्क स्तंभ कोशिका। तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका ये कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक कोशिका समूह से विगलित की जाती हैं। वयस्क स्तंभ कोशिका ये कोशिकाएं भ्रूणीय विकास के बाद शरीर के विशिष्ट ऊतकों जैसे मस्तिष्क आदि में तेजी लाती हैं। ये कोशिकाएं बहुशक्त कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं का जो विभाजन होता है, विभाजन से बनी कोशिकाएं वयस्क ऊतक की मरम्मत के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। लास्ट है आपका मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य आप लोग जानते ही होंगे, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार हम बताते हैं कि स्वास्थ्य को 3 आयामों मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है, स्वास्थ्य जो होता है शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें प्राणी शरीर, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है। पूर्ण आपका स्वस्थ होता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका जो मुख्यालय है आपका किसका, WHO का, वो है जिनेवा में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ आधारभूत कारक आवश्यक होते हैं जो कि अच्छे स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। इन कारकों में आपका होता है संतुलित आहार, व्यक्तिगत सफाई और नियमित व्यायाम सम्मिलित। जो कि इसमें जो रोग होते हैं इनके संक्रमक से शरीर की सामान्य अवस्था में किसी प्रकार से असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता के उत्पन्न वाले रोग डिसीज कहा जाता है। रोगों को शरीर की उस अवस्था से परिभाषित किया जाता है जिनमें दोषपूर्ण आहार, आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न संक्रमण शरीर के सामान्य कारकों एवं कारकी में असामान्यताएं उत्पन्न कर देते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। मैं आपको अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन बताऊंगा।